हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के पहले अध्याय नाम अपराधों का वर्णन से चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अध्याय 4 से अध्याय 13 तक इस विषय को समर्पित करते हैं कि जप करते समय हमें नाम अपराधों से किस प्रकार बचना चाहिए। साधक के लिए नामापराध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में 10 प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है। हरिनाम के प्रति 10 अपराधों से बचने में ही समझदारी है। पवित्र भगवान के प्रति होने वाले 10 अपराधों का पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 48 के निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया जाता है। सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यतम कथम मुसहते तद्विगर्हाम शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम हितकरः गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः अश्रद्धाने विमुखे प्रशृण्वन्ति यश्चोपदेशः शिवनामापराधः श्रुत्वादीनाम माहात्म्यं यः प्रीति रहितो नरः अहं मादिपरमो नाम्नि सोप्यपराध कृतः साधु अनादर आर अन्य ईश ज्ञान गुरु के अवज्ञा नाम शास्त्रे अपमान नामे अर्थवाद नाम वले पापांधता अन्य शुभ कर्म सह नामेर समता श्रद्धाहीने नाम दान जड़ा शक्ति क्रमे महात्मा जानिया नामे श्रद्धा नहीं भ्रमे एई दश अपराध यत्ने परिहरी हरि नामे कर भाई भजन चातुरी। इन 10 नाम अपराधों की सूची शिल प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23 और 24वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। अपराधों से मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध न होने दे। शिल प्रपात के द्वारा दी गई अपराधों की सूची इस प्रकार है। तो ये वो प्रतिदिन जो हम पढ़ते हैं और जो ये सूची है वो इस प्रकार से है। भगवान के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ से काम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये है 10 नाम अपराध की सूची। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, तारम अद्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के चौथे अध्याय के 71वें श्लोक में बताते हैं, भक्ति की सभी 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से
बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। भक्ति पथ में प्रगति की सभी अवस्थाओं में भक्तगण कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं और उनके गुणों एवं उनकी लीलाओं का यशगान करते हैं। एत निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर टीका देते हैं और भक्तों को और अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यह स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में भक्ति की व्याख्या दी गई है। भक्ति के अंगों में किसे प्रमुख व एक सम्राट की भांति सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ माना गया है। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है। भक्ति के अंगों में श्रवण, कीर्तन व स्मरण, यह तीन मुख्य है। इन तीनों में जप कीर्तन मुख्य है। नवदा भक्ति में नौ में से तीन सबसे प्रमुख क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन तीनों में से मुख्य क्या है? जप कीर्तन मुख्य है। किंतु जप में भी भगवान के नाम, गुण एवं लीला से संबंधित कीर्तन होते हैं। इन तीनों में अनुकीर्तन अपनी भक्ति के अनुसार किया गया हरिनाम जप सर्वश्रेष्ठ है। नाम, गुण और लीलाओं में नाम सर्वश्रेष्ठ है। इन हाँ। अनुकीर्तन का अर्थ निरंतर कीर्तन भी होता है। यह केवल मेरा ही निष्कर्ष नहीं है, अपितु पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी यही निर्णय लिया है। अतः और अधिक जिज्ञासा एवं प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहे हैं ये? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये निष्कर्ष देते हैं कि नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति यदि नहीं भी कर पाए तो 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण में भी अधिक बल कीर्तन यानी नाम का जप या नाम को का किसी भी प्रकार से उच्चारण। और जब कीर्तन में भी 4 प्रकार की चीजें आ सकती है। भगवान के विषय में 4 प्रकार के विषय में बोला जा सकता है। नाम, रूप, गुण, लीला। तो उसमें रूप को नहीं, 3 चीजों को महत्वपूर्ण बताया गया। नाम, गुण और लीला। और इन तीनों में भी नाम नाम सबसे श्रेष्ठ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों का भी यही निष्कर्ष है। और अधिक जिज्ञासा या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो नाम के विषय में और फिर आगे अन्य उदाहरण दिए गए हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।